ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः। 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 ॐ ह्रीं ऑल ओके मुक्ता? भुवनेश्वर्यै नमो नमः। थोड़ा सा कट गया था कैसे? वो सेल, पता नहीं, कुछ साफ करती हुई छन्नी सी थी, उसका कुछ लग गया था। बहुत देर बाद, बहुत देर से रुक जाता है ब्लड, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हो जा रहा है। बैंडेड हल्दी लगा ले। लगाया, अभी आइस भी लगाया था, सब लगा लिया। नहीं, हल्दी लगा ले बस। हल्दी इज गुड इनफ। आती हूँ लगा के। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः। 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 जय माता दी सबको। माँ भुवनेश्वरी की जय। ह्रीं भुवनेश्वर्यै हम आज चौथे दिन माँ के साथ, पहले दिन माँ काली, दूसरे दिन माँ तारा, तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी और आज माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी, ये खुद शब्द ही बता रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेस एक्सपेंशन एंड रियलिटी शिफ्ट। तो आज चौथे दिन क्या करेंगे? हमने कहा था पहले दिन हम इल्यूजन को देखा, दूसरे दिन हमने डायरेक्शन ली, तीसरे दिन हमने अलाइनमेंट को फील किया और आज हम एक्सपैंड करेंगे। एक बहुत सीधी बात समझ लीजिए कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे नहीं हैं, हम अपनी छोटी सी स्पेस में फंसे हैं। और वो छोटी सी स्पेस में अगर हम कनेक्ट कर लेंगे माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी से, तो वो स्पेस जो वो धारण कर रही हैं, जिसमें सब कुछ अपने आप, सारी निगेटिव एनर्जी घटती जाती है, ऑटोमेटिकली हमारे साथ भी वही हो। हम अपनी छोटी सी स्पेस में जब फंसे हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उसको माँ दूर करके हमारी लाइफ को एक्सपेंशन देगी,
हमें खुद की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगी। हम कई बार सोचते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन सच क्या है कि हम प्रॉब्लम को होल्ड करके बैठे रहते हैं, और जिस स्पेस में हम होल्ड कर रहे हैं वही लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए हम उसके इर्द गिर्द ही देख पाते हैं, उसके बाहर सोच ही नहीं पाते। अगर हम प्रॉब्लम को ही अपनी दुनिया बना लेंगे तो हम उस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे? इसीलिए हम ये हम इसी लिमिटेड स्पेस को एक्सपैंड अगर कर दें तो हमें वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं देंगी, हमें सब कुछ बड़ा और विस्तृत नजर आएगा। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा नहीं रहना है, हमें जागरूक होकर अपने आप की एनर्जी को एक्सपैंड कर कर आगे बढ़ना है। और माँ भुवनेश्वरी के पास आए हैं तो उन्हीं का काम है हमारी लाइफ में शिफ्ट लाना, हमारी एनर्जीज को निगेटिविटी से पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट करना। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स है, अगर हम इसको ब्लॉक कर लेंगे एक जगह, अगर इसी पैटर्न के बारे में सोचते रहेंगे पूरे दिन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सारी ऊर्जा यहाँ लगा रहे हैं। और ये ऊर्जा मिश्रित ऊर्जा है। क्यों मिश्रित ऊर्जा है? क्योंकि हम हर समय निगेटिविटी के साथ उसको सोच रहे हैं। तो हमारा साइकिल चलना चाहिए क्लॉकवाइज, अब हमारा साइकिल कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी साइकिल को चलाएंगे तब क्या होगा? हम पीछे चले जाएंगे। बाईसाइकिल देखिए ना, एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे। आगे कैसे जाएंगे? आगे जाने के लिए क्या करना होगा? क्लॉकवाइज चलानी पड़ेगी, आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे कंकड़ों को भी पार कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लाइफ का एक्सपेंशन मोड हमें तभी मिलता है जब हम उसको होल्ड नहीं करते, उसको शिफ्ट करते हैं। होल्ड करना और शिफ्ट करना बहुत सिंपल बात है। मैंने इसे होल्ड कर रखा है, मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। ये है, प्रॉब्लम है, एज इट इज, प्रॉब्लम गई नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है? शिफ्ट कर दिया है। वो है कहीं, लेकिन मैं और भी चीजों को देख रही हूं तो ये मुझे अब कम दिखाई दे रही है। इसी को कहते हैं हम अपनी लाइफ में एक्सपेंशन ले आए। तो माँ हमारी लाइफ में उस एनर्जी का एक्सपेंशन है जो हमें आगे की ओर बढ़ाए, ना कि पीछे ले जाए। अब माँ भुवनेश्वरी तत्व में भुवनेश्वरी का मतलब क्या है? कि भुवन, वर्ल्ड, एंड ईश्वरी, होल्डर, एक बड़े से वर्ल्ड की स्पेस होल्डर है। और जब हम कहते हैं कि बड़े से स्पेस होल्डर माँ पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली है, और फिर भी उससे हम बंध ही नहीं है, वो उस चीज से भी बंध के नहीं है, वो परे है, क्योंकि वो पराशक्ति है, पर ब्रह्म है। तो हमारा माइंड क्या रियलाइज कर रहा है अब? हमारा माइंड ये कह रहा है कि हम अपनी उलझनों को साइड में रखकर अपनी स्पेस को विस्तृत करें, और चीजों को देखते जाएं, देखते जाएं, करते जाएं। अचानक एक सोल्यूशन मिलेगा और ये भी सॉल्व होके ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो स्पेस होल्डर है ये भी खत्म हो गया, ये भी नहीं रहेगा। क्योंकि ज्यादा दिन तक हम किसी भी चीज में अटक नहीं सकते। अगर हम अटक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम बस उसी पर कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी एक बिंदु पर हम कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लेकिन वो एक बिंदु हमें चलायमान कर रही है या हमें रोक रही है, ये जानने की आवश्यकता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अम, किसी ने मुझे आज पूछा था कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं 11 माला, 21 माला। आध्यात्मिकता कोई कल्पना नहीं है बाबू, यह अनुभव है। और मंत्र जब सिर्फ शब्दों की बार बार रिपीट करने से नहीं होते, पुनरावृत्ति से नहीं होते, बल्कि उस मंत्र को जागृत करने की प्रक्रिया है, जप करना। जब मंत्र जागृत होता है तब साधक केवल जप नहीं करता, वो मंत्र के उस देवता की ऊर्जा को अनुभव करने लगता है। बहुत लोग विजुअलाइजेशन भी करते हैं ना, हम भी करते हैं विजुअलाइजेशन, ध्यान में लेके आते हैं कि हम ऐसा दिख रहे हैं, हम ऐसा दिख रहे हैं, हम ऐसा दिख रहे हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ मन की रचना भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहती हूँ हर बार हो, लेकिन हो सकती है।
जिससे संदेह भी जन्म ले सकता है। काफी काफी बार हम कहते हैं ना, अरे कीर्ति मैंने तो ये देखा, दीदी मैंने ये देखा, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? तो मैं कहती हूँ, साइकोलॉजिकली अगर मैं इसका आंसर ऐसे दे सकती हूँ और साइंटिफिकली ऐसा दे सकती हूँ, लेकिन ऑरा वाइज ये है, आपका ये सत्य था। तो हम ये ना समझें कि विजुअलाइजेशन इज रियल। ऐसा कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता है। तो उस फेक दुनिया में नहीं रहना है, हम उससे परे चले। साधना का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता और तीव्रता। तीव्रता, ओम ऐंग्रिंगलिंग चामुंडाई विचे, ओम ऐंग्रिंगलिंग चामुंडाई विचे। अब हम करेंगे, हमको करनी है 11 माला, हम करें ऐंग्रिंगलिंग चामुंडाई विचे, ऐंग्रिंगलिंग चामुंडाई विचे, ऐंग्रिंगलिंग चामुंडाई विचे, ऐंग्रिंगलिंग चामुंडाई विचे, ऐंग्रिंगलिंग। नहीं, तीव्रता क्यों? ताकि माला कंप्लीट हो। और जब हम एक सार में, एक फ्रीक्वेंसी में उस माला को करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट करवानो, डू द माला, करो, फ्रीक्वेंसी जनरेट करो। आप म्यूट अनम्यूट करो बेटा, हाँ जी। जाप करो। ओम लाउडली। हाँ, करो। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। 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 ओम ह्रीं भुवनेश्वराय अब नमः। ओम ह्रीं अब रुको। भुवनेश्वराय नमः। अभी एक लय पकड़ लिया ना? जब हम एक लय पकड़ लेते हैं तो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? कंसंट्रेशन बढ़ा देगी, चेतना बढ़ा देगी, चेतना को प्योर कॉन्शियसनेस में ले जाएगी। बहुत सिंपल है, एकदम कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि मंत्र जाप से ये नहीं समझना बाबू कि भगवान आके बैठ जाएंगे, तुम भुवनेश्वरी को बुला रही हो आके बैठ जाएंगे, तो ऐसा भुवनेश्वरी को बुलाई हो हम आ गए, ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट द ट्रूथ। ट्रुथ क्या है? कि जिस मंत्र को तुम जाप कर रही हो वो उसकी पराशक्ति का मंत्र है, इनविटेशन का मंत्र है। अगर सच में आके बैठ गई तो तुम संभाल ही नहीं पाओगी उसकी ऊर्जा को। अगर वो सच में आके बैठ गई, जो लोग ये कहते हैं ना मुझ में बाबा आते हैं, एक बार मुझसे मिला दो, आ ही नहीं सकते। आ ही नहीं सकते। उनकी ऊर्जा अगर आपके घर के आसपास से निकल जाए तो आपको भारीपन शुरू हो जाता है, एनर्जी रिफ्रेन करनी शुरू कर देती है आपकी बॉडी। ना आसान नहीं है कि बाबा आके आपके अंदर बैठ जाएंगे, नहीं। हाँ, उनके उनके जो तत्व हैं जिसमें वो भाग करते हैं चीजों को, वो अपनी चीजों को भेज देते हैं कि वहां जाना है, वो करके आना है। उसी तरह के हम ध्यान उधर नहीं ले जाएंगे। अभी हम ध्यान यहाँ लेके आते हैं कि हम मंत्र जाप क्यों करते हैं। वी विल कम बैक टू दिस फेज, ओके, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि साधना से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हम कह रहे हैं वो क्या है? एकाग्रता। और जब हम इस चीज को रिपीटेशन में लेके आ रहे हैं तो क्या हो रही है? हमारे ध्यान को एक आकार मिल रही है, क्योंकि मंत्र मंत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित हो गया। अब जब मंत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित हो गया तो हम चाहें तो भी देवता का स्वरूप हमारे ध्यान से हटेगा ही नहीं। हम उस स्वरूप को लेकर के ही, उसको याद करके ही चलते चले जाएंगे। और अगर हम उस ऊर्जा के बीच का, उसकी ऊर्जा और अपनी ऊर्जा को एक चित कर ले, वो अंतर मिटा दे, तो मिल गए ना। फिर आप सब से फिर आप सब जान गए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, जब आप मंत्र जपते जाते हैं, जपते जाते हैं, जपते जाते हैं, तो देयर विल बी अ टाइम। देखो, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, कोई मुझे कोई फोन मत करना इस बात के लिए कि भाई एक हफ्ते में भी कुछ नहीं हुआ, 21 दिन में भी कुछ नहीं हुआ, 41 डेज में भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने क्या कहा? एकाग्रता। और एक चीज और जो कोई नहीं बताता है वो मैं बता रही हूँ, डिसिप्लिन। एक समय पर एक आसन पर बैठ के करो। जब वो समय निर्धारित हो गया तो उस चेतना अवस्था को पता है, उस प्योर कॉन्शियसनेस को पता है कि तुम आओगी, तुम बैठोगी, तो वो देना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो देना शुरू करेगा ना, जिस टॉपिक को आपको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, आप बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो बोलता है, आप नहीं बोलते। फिर आप किसी के सामने भी बैठोगे तो आपके पास जवाब है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, उसकी एनर्जी आपके साथ काम कर रही है।
वो आपके साथ आके खड़ा हो गया है। तो मंत्र जाप से ही आप कुछ पा सकते हो। देखो, सिर्फ मंत्र जाप से पा सकते हो मैं ये नहीं कह रही हूं, भजन से भी पा सकते हो, जैसे मीरा ने पा लिया। काव्य से भी पा सकते हो, जैसे तुलसीदास जी ने पा लिया, कबीर ने पा लिया, रहीमन ने पा लिया, राधा ने पा लिया। प्रेम, सिर्फ प्रेम भाव से। तो आप किससे पा रहे हो? कलयुग में दो ही तरीके हैं, या तो भक्त, हनुमान जी की तरह भक्त बन जाओ, या मंत्र जाप करो, कॉन्शियसली मंत्र जाप करो, छोड़ना नहीं है मंत्र को। मुझे डेली 11 माला यहां बैठकर इसको करना है तो मुझे करना है। आप देखो कैसे इंट्यूशन घूमता है, कैसे आपको पता चलता है कि कल क्या होने वाला है, कैसे आपके साथ चीजें बदलती है, कैसे परमात्मा आपके साथ काम करने लगता है, कैसे आपके लिए लाइफ में चीजें अपने आप सामने से ट्रे में आने लगेगी। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी आस्था, हमारा विश्वास माँ भुवनेश्वरी कर रही है, माँ राज राजेश्वरी कर रही है। तो करना है, दीदी ने बोला है 11 माला करना है। नहीं, माला इसलिए करना है क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। हमें वो मिलेगी कि नहीं, उसका मतलब साकार रूप कैसा होगा, वो कैसी दिखेगी, क्या माँ बच्चे के रूप में आएगी कि यौवन अवस्था में आएगी कि बुजुर्ग अवस्था में आएगी, दिस इज नॉट आवर वर्क टू डू। हम ये बेकार की बातें ना सोचें। हम एकदम ना सोचें, हम जिस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य बहुत सिंपल है कि हम माँ को पाना चाहते हैं, या हम एक बार माँ का स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं, या हम प्योर कॉन्शियसनेस में जीना चाहते हैं, हम माइंडफुल रह के जीना चाहते हैं। वो हमारे लिए क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, इस बात को छोड़ देना, इस बात को लेना ही मत, इस बात में घुसना ही मत। अगर हम इस बात में घुस गए तो हमको जहां पहुंचना है हम नहीं घुस पाएंगे, हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम पहले ही ट्रेन छोड़ देंगे 4 बार, और वो नहीं आएगी। गारंटी है, अगर इस बात को पकड़ के करोगे तो गारंटी नहीं आएगी। मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रही हूं। इसलिए छोड़ देना इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को हम पकड़ के बैठे रहेंगे, नहीं होगा। लेकिन एक बात और है कि हम साधना जब कर रहे हैं, हमको जब मंत्र मिल रहे हैं, तो जो गुरु आपको मंत्र दे रहा है उसको धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना। हमेशा उसको धन्यवाद इसलिए देना क्योंकि उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ समाहित हो जाती है। उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा का अंतर तभी मिट जाता है। और जैसे ही मेरी और आपकी ऊर्जा मिलेगी, तो जहां थोड़ा सा मुझे परमात्मा से मिला वहां आपको भी मिलने लगेगा। इसलिए ये करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी। आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था सुबह, एंड बहुत देर बात हुई हमारी। उसमें मुझे किसी ने कहा कि मैं वहां उनसे मिलने जा रही हूँ। वो वो कहती हैं कि आप जिस भगवान को बोलोगे उनको यहाँ सामने बिठा दूंगी। देखो बाबू, जो चमत्कारों की बातें करते हैं, अ, उस मार्ग पर नहीं चलना है। हमें सोच समझकर हर एक कदम बढ़ाना है। जिसने वास्तव में साधना करी है और उसके परिणाम आपको दिख रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, उससे आप दीक्षा लीजिए, उनको गुरु मानिए और आगे बढ़िए। अहंकार भी इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, याद रखना। जहां थोड़ा सा ज्ञान आ गया, वहां अहंकार आने लगता है कि मुझे तो दिखाई दे रहा है कल क्या होने वाला है, मैं नहीं बताऊंगी, या मैं क्यों बताऊं, किसी ने कह दिया बता दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। और जब चीजें होने लगे आपके साथ, जब आप एकांत में अपनी गहराई में उतरने लगते हैं, जब धीरे धीरे आपके अंदर से वो वाणी आने लगती है, आपके अंदर से वो विचार आने लगते हैं, आपके अंदर से वो दिव्य शक्ति या दिव्य ऊर्जा बोलने लगती है, आपको पहले से दिखने लगता है, या कुछ भी हो रहा होता है, प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट टू एनीवन। कभी किसी को नहीं बोलना।
अपने गुरु छोड़कर, जहां क्योंकि कहीं फंसोगे तो वो निकाले, उसको छोड़कर कहीं ये बात नहीं करना, किसी को नहीं बोलना। जहां बोलने जाओगे ऊर्जा विस्तृत होने लगेगी, वो कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा, रुक जाएगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है। और हम यहाँ किसी चमत्कार के या किसी शॉर्टकट को पाने के लिए ये साधना नहीं कर रहे हैं। हमारी सच्ची साधना है जो भीड़ में भी हमें अपनी, बोलते ना, एकांत में गहराई में उतारने की कोशिश करेंगे और प्योर कॉन्शियसनेस तक जाने की कोशिश करेंगे, और वो माँ अपने आप करवा देगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब आप स्वयं से शॉर्टकट की प्रभावना ना रखते हो। कहीं अगर आपने ये सोच लिया ना कि मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो बस फिर वो खत्म है। समय दो, समर्पण दो, और धैर्य रखो, चीजें अपने आप होती रहेगी। अनुभव करो, उसकी चीजों को अनुभव करो। क्योंकि भगवान देखने की चीज नहीं है, भगवान प्योरली अनुभव की बात है। परमात्मा प्योरली आपके अनुभव में आते हैं, आपको अनुभव करवाते हैं चीजों का। और सच में अगर इस मार्ग पर चलना चाहते हो ना, तो चमत्कार की आसरा नहीं रखना, चमत्कार होने की कोशिश नहीं करना कि कोई चमत्कार करे या कोई करा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, नहीं। सिर्फ अनुभव की खोज करना। बिकॉज द मोर यू एक्सपीरियंस, द बेटर पर्सन यू बिकम। द मोर you experience, you will know the taste of this divine energy. इस डिवाइन एनर्जी का बहुत 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 दिव्य अनुभव होता है। आप जब बैठोगे ना, जब मैं बैठती थी, मंत्र जाप करती थी और भाव में गाना गाती थी, अपने आप रोना आ जाता था, अपने आप बहुत रोती थी। अचानक ऐसा फील होता था कि मेरे आसपास कोई खड़ा है। तो बॉडी में पूरे टाइम ऐसे बहुत सारी एनर्जी ऐसे लगता है विद्युत की तरह दौड़ रही है। ये अनुभव है बाबू। मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, पर हर एक पर्सन का अनुभव अलग होता है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस। वो कैसे आप में उतरना चाहता है, वो सिर्फ वो जानता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ पर फिर भी उसमें उतरे हैं। बहुत लोगों को कोई एक्सपीरियंसेस हुआ ही नहीं। एक्सपीरियंसेस मतलब कैसे, कि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं इनिशियली एकदम जब शुरुआत करी थी मैंने, तो मेडिटेशन करती रहती थी, भाव में ऐसे बैठते ऐसे उतन के, पूरा पीछे रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट है, बॉडी एकदम स्ट्रेट है, फेस एकदम स्ट्रेट है, अलाइंड है, मेरा ये चिन बोन भी सब कुछ ठीक है। अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी डेवलप होके पूरा यू टर्न मार के मैं नीचे तक चली जाती थी, फ्लोर तक। और मैं कंप्लीटली इन माई कॉन्शियसनेस हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंच गई हूँ। एंड जब मुझे थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, एक रिंगिंग बेल जैसा फील होता है, वंस यू कम बैक टू द फेस, तब आपको ब्रेथ की और आपको वो अनुभव होता है कि आप वापस आ रहे हो या लौट रहे हो। तो बहुत पेन होता था बैक में, क्योंकि आप कितनी देर तक पीछे मुड़ के रह गए। You- तो ऐसे अनुभव सबको अलग अलग होते हैं, किसी को एकदम भी नहीं होते। तो हम उन एक्सपीरियंसेस को सिर्फ फील कर सकते हैं। और हम कभी ये ना सोचें कि दीदी को ऐसे एक्सपीरियंस हुए तो मुझे होंगे क्या। नहीं, लेट्स नॉट डू दैट। राइट। कुछ क्लियर हो गया? कहीं कुछ कंफ्यूजन रहा? आगे बढ़े। ग्रेट। हम बात कर रहे थे माँ भुवनेश्वरी की। आज हम कुछ विजुअलाइज नहीं करेंगे, आज हम खुद को डिसॉल्व करेंगे। खुद को डिसॉल्व करने का बहुत प्यारा सा अनुभव ये होता है कि जब मैं ये कहती हूँ डिसॉल्व करना, तो हमेशा फर्स्ट थिंग इन योर ब्रेन विल कम कि जैसे नमक और पानी डिसॉल्व हो जाता है, राइट। उसी तरीके से होता है डिसॉल्व। जब हम गहन साधना में होते हैं तब डिसॉल्विंग पावर ये वाली नहीं होती। डिसॉल्विंग पावर चेंज हो जाती है। वो कैसी होती है कि एक अलग सी ही कोई शक्ति है, जैसे मान लो एक अलग सा कोई घड़ा है और वो एकदम ब्लैक पोर्शन में है, काला रंग का घड़ा है। और हम जब अपनी सारी विकृतियां उसमें डाल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज उसमें डाल रहे हैं, हम
गलत बातें मन में सोच रहे हैं, या हम झूठ बोले हैं, या हमने कोई पाप किया है, या हमसे हो गया है, या जो भी कपट आ रहा है, जो भी छल आ रहा है, जो भी हमारे साथ बुरा किसी ने किया है, जो कुछ भी हमारे दिमाग में आ रहा है, वो सब हम उधर डाल दें। नाउ दिस विल गेट डिसॉल्व विद द एंटिटी। हमारे जो जिस माँ को हम याद कर रहे हैं, उनका काम है इसको डिसॉल्व करना, हमारा नहीं। तो इस चीज को जरूर ध्यान देना कि डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप खड़े होके अपनी अच्छी वाली ऊर्जा के साथ उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। उसको छोड़ देना, वो डिसॉल्व करने का काम माँ का है। ठीक। ओके, आंखें बंद कर लेंगे और मंत्र उच्चारण के साथ 5 मिनट हम समय देंगे अपने आप को अलाइनमेंट के लिए। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। दोनों हाथ हमेशा बांधेंगे मेडिटेशन में, दोनों हाथ बंद होने चाहिए, जैसे कल मैंने सिखाया था। भुवनेश्वरये नमो नमः। ऐसा करके लैप में रख लो, बंद करो, ॐ ह्रीं ऐसे खुला नहीं छोड़ो, भुवनेश्वरये नमो नमः। ताकि हमारी हीलिंग्स और हमारी एनर्जी रेगुलेट हो। हाँ, ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। आंखें बंद करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, भुवनेश्वरये चिन बोन थोड़ा सा ऊपर। नमो नमः। गहरी सांसें लेने की कोशिश करेंगे। पहले एकदम नॉर्मल सांस लेंगे, सांसों को देखेंगे, अपनी ब्रेथ को देखेंगे, नमो नमः। फील करेंगे। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे, नमो नमः। डोंट मूव योर बॉडी, एकदम शांत भाव से बैठेंगे। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। हमारे 5 सेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट सेंस हमारा कान होता है, जो सब कुछ ध्यान से सुनता है। हमारे कान की एनर्जी को एक्टिवेट कर दो, नमो नमः। उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि आप जो भी सुन रहे हैं वो एकदम एक चित्त होके नीचे जाए। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। श्वास को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बस धीरे धीरे सिर्फ उसको देखेंगे। भुवनेश्वरये श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरये नमो नमः। ॐ ह्रीं
श्वास पर अपना सारा ध्यान। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरे नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरे नमो नमः। I have an excellent business. ॐ ह्रीं भुवनेश्वरे नमो नमः। अपने शरीर के अंदर खाली जगह है उसको देखिए। सिर्फ बॉडी नहीं, अंदर की खाली जगह। स्पेस को महसूस करो। और धीरे धीरे उस स्पेस को बढ़ने दो।
Your body is the room. आपका अपना शरीर, आपका अपना कमरा है, वो आपका अपना घर है. फेस को एक्सपैंड होता हुआ देखो. जैसे जैसे स्पेस एक्सपेंशन होता है, बॉडी में एक्सपेंशन होता है, घर में एक्सपेंशन होता है, अवेयरनेस फैलती है, हर जगह ये माँ का बीज मंत्र मैनिफेस्ट करो.
स्पेस को बढ़ने दीजिए, शरीर को बढ़ने दीजिए, अपने कमरे को, अपने घर को, घर के हर एक कोने को और हर जगह रीम मैनिफेस्ट करिए। You can write it on the walls, you can write it in your mind. Reem. Free.
से पूछो मैं कहाँ, शरीर में या स्पेस में? अब स्पेस में ये फील करो कि हर एक मंत्र के साथ, हर एक रीम के साथ ये साउंड हल्का होते जा रहा है और स्पेस एक्सपैंड होते जा रहा है। फील द एक्सपेंशन ऑफ योर स्पेस with the help of this mantra. When the mantra is going numb, when the mantra is going very slow, you can hardly hear it anymore. The space expansion has happened. आपके अंदर स्पेस ने एक्सपेंशन कर लिया है और अब मंत्र कहीं दूर से आवाज आ रही है, वेरी स्लो। Every sound frequency, you are going deeper, deeper and deeper into your consciousness. और जितना अंदर गहराई में उतरेंगे कॉन्शियसनेस के साथ, और कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, बस उसकी एनर्जी फील होगी। You go deeper, deeper and deeper. Manifest this dream on the space you feel you are in. मां भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है रीम। ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन तीनों को होल्ड करती है रीम। सृजन करता, प्रिजर्व संरक्षण करता एंड डिसॉल्व करता मतलब डिसोल्यूशन। रीम स्पेस से परे, एक लाल स्वर्ण प्रकाश महसूस करें अपने हृदय के अंदर, हृदय के बीच में, हार्ट सेंटर पे लाल स्वर्ण प्रकाश महसूस करें और मन ही मन जप करें। जहां ये सारा साउंड फेल हो गया और सिर्फ स्पेस एक्सपैंड हो रहा है।
हमारा हार्ट, हमारी बॉडी, हमारा पूरा कमरा सब इस वाइब्रेशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। रीम रीम रीम। सारा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो रहा है। एवरीथिंग इज अराउंड यू इज पॉजिटिव नाउ। एवरीथिंग। रुके हुए काम बन गए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब निगेटिविटी डिसॉल्व हो गई। माँ ने सब सब उठा के माँ लेके गई। अब सिर्फ आप, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपका प्रेम, आपकी स्नेह, आपकी करुणा, आपके भीतर माँ का प्रकाश। अब ये मंत्र, ये बीज मंत्र आप कर ही नहीं रहे, ये तो अब स्वतः हो रहा है। स्वतः हो रहा है, आपके अंदर से आ रही है ये आवाज। स्वतः हो रहा है। क्योंकि अब आप उस स्पेस के अंदर नहीं हो, वो स्पेस आपके अंदर है। आप उस मंत्र को उच्चारित नहीं कर रहे, वो मंत्र स्वतः उच्चारण में आ रहा है, स्वतः फ्लो कर रहा है। Expand, keep expanding, go deeper to the level of pure consciousness. जहां धीरे धीरे ये मंत्र भी छूट गया। अब सिर्फ आप और मां भुवनेश्वरी रह गए हैं। सिर्फ आप और मां भुवनेश्वरी। ऊर्जा एक हो रही है। मां भुवनेश्वरी की ऊर्जा आपके हृदय में स्थापित हो गई है। This is pure space, pure awareness, pure consciousness. स्वयं मां भुवनेश्वरी।
Slowly return to your breath. Get aware of your body. अपने आसपास को जानो, समझो. थोड़े से पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, अंगुलियां हिलाओ. Feel her vibrations around you. Feel her energy around you. और जब आप तैयार हो दोनों हाथों को रब करो. और अपने हृदय केंद्र पर रखो. इस ऊर्जा को फील करिए. इस विस्तृत ऊर्जा को. द एक्सपेंशन ऑफ योर प्योर कॉन्शियसनेस इज हियर. माँ को धन्यवाद दीजिए, गुरु को धन्यवाद दीजिए. इस स्पेस को धन्यवाद दीजिए जहां आप हैं. माँ भुवनेश्वरी को धन्यवाद दीजिए. फिर से रब करेंगे. On your eyes. Don't open your eyes. Feel the vibration. Slowly open your eyes inside your palms. हाथों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, वाइब्रेशंस फील करेंगे, आंखों को नचाएंगे और धीरे धीरे कम बैक. सब कर पाए. तुरंत उठ के कहीं नहीं जाना चाहिए, हमेशा बैठना चाहिए थोड़ी देर. फिर ध्यान से धीरे धीरे गो टू योर नॉर्मल मोड. जनरली हमारे फोन में होता है ना स्लीप मोड, वर्क मोड, साइलेंट मोड, होता है ना. वैसे ही मेडिटेटिव मोड. मेरे फोन में मेडिटेटिव मोड. शर्मिला जी, हो गया आपसे? मेरे को ना बीच में कोई इमरजेंसी हो गया, उठना पड़ा। अच्छा, तो आप तो बहुत हैवी फील कर रहे होंगे अभी. हाँ जी। हैवी फील नहीं कर रहे आप? नहीं, दोपहर अभी जो दोपहर में किया था, मैंने बोला था ना, मैं बहुत लाइट एनर्जी नहीं हूँ। नहीं, अभी आप बीच में छोड़ के चले गए थे इसलिए पूछ रही हूँ. हाँ, फिर मैं आई अभी, बस वो लास्ट का 5 मिनट का रह गया था। अच्छा. हम्म। हम्म. मुक्ता से हो गया. मतलब मेरे को कुछ था, डीप में थी, बट कॉन्शियस भी थी, अनकॉन्शियस भी थी, बाहर से भी सुन रहा था, वो बट तो सुनेगा ही. मैंने क्या हाँ. बोला था? योर सिग्नल्स, योर ईयर्स आर ओपन ऑल द टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिसन. आपको पता चल जाता है किससे हो गया. मतलब कुछ तो था, मतलब एक्सपेंड भी हो रहा था, और मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, फिर एकदम से लाइट हो रहा था, ऐसे हो रहा था मेरे साथ. छोड़ देती है ना बीच बीच में मेडिटेशंस, इसलिए ग्राउंडिंग करो. एंड शर्मिला जी को थोड़ी देर बाद होगा हेडेक, तो आई जस्ट सेंड अ हीलिंग. देखते हैं अब. मतलब एक दो बार सर भारी होता, फिर एकदम से ठीक हो जाता, ऐसे हो रहा था. मतलब जब एक्सपैंड हो रही थी तो सर भारी हो रहा था, फिर एकदम से पता चल रहा था, मतलब कुछ हो रहा है.
अनु आज डिफरेंट मोड में है, स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में चली गई है वो। ऐसा तो नहीं है दीदी। हाँ, तुम ऐसा लगा कि मैंने तुमको झटका देके एक बार उठा दिया, फिर तुम वापस उस मोड में चली गई। मतलब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड होता है हमारा, तुम्हारा ऐसा था आज मेडिटेशन। ओवरऑल सही था मतलब। हाँ जी। हम जब बहुत ऐसे हिलेंगे ना, बहुत ऐसे हिलेंगे, तब क्या होगा, हम डीप नहीं जाएंगे, हम अटक जाएंगे इधर उधर, इधर पेंडुलम की तरफ। हमको तो नीचे जाना है। और एक्चुअली पीपल थिंक व्हाट कि हम बहुत इनर कॉन्शियस लेवल पे नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं। एक्चुअली इट्स नॉट डेप्थ, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप। सहस्त्रार यहाँ है, नीचे नहीं है। इसलिए मूलाधार से हम ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो इट्स स्पेस, इट्स प्योर कॉन्शियसनेस, इट्स वाइड डीप। दैट्स वाई हम बहुत अपने, मेरे जो कनाडा वाला एक ग्रुप है उसमें आई कीप टेलिंग दिस, डीप एंड वाइड हैप्पीनेस। सो वी हैव दिस स्लोगन एज डीप एंड वाइड हैप्पीनेस विद दीदी। तो डीप एंड वाइड का मतलब यही है कि हम डेप्थ में तो जा रहे हैं, पर उस वाइड फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हैं जहाँ पे हम प्योर कॉन्शियसनेस में हैं। वट एवर वी डू, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, राइट? चलो, लेट्स मीट टुमारो। हम निकलते हैं, जाप में जाना है, सब अपने अपने जाप में लगो और अच्छे से जाप को करना। आज बता दिया है जाप क्यों करना है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम। जय सिया राम, जय माता दी। जय माता।